मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 4 पद। यीशु ने उससे कहा, देख किसी से ना कहना करना। एक कोढ़ के रोगी को यीशु मसीह चंगा किए और उससे कहते हैं कि किसी से ना कहना। आखिर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा चंगाई करने के बाद कि किसी से ना कहना? क्या यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि वो लोगों को बताए, दिखाए कि वो चंगा हो गया? आखिर कारण क्या था उनका नहीं बताने का? प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आज फिर से एक नया विषय लेकर मैं आप लोगों के बीच में हूं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। यीशु मसीह ने कुछ कार्य किए और सेवा का कार्य किया इस जगत में रहते हुए, और कुछ जगहों पर कहा किसी से ना कहना, और एक जगह पर कहता है जाओ कहो यानी सिखाओ। आखिर किस लिए उन्होंने कहा किसी से ना कहना और किस लिए कहा कि जाओ सबको कहो, और इन दोनों विषयों को हम समझेंगे आज, और इससे हम और आप क्या सीख सकते हैं, हमारे और आपके लिए क्या मैसेज है। चाहे वो एक चर्च का भीड़ हो, चर्च के मेंबर हो, या बड़े बड़े सेवक हो, छोटे सेवक हो, कोई भी हो, सारे लोगों के लिए एक मैसेज है इसमें। और इस मैसेज से हम समझने का प्रयास करेंगे कि यीशु मसीह का इंस्ट्रक्शन हमारे और आपके लिए क्या है। तो आइए सबसे पहले एक वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 4 पद। यीशु ने उससे कहा, देख किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। बस किसी से ना कहना, क्या काम किया था यीशु मसीह? ऊपर में हेडलाइन क्या है? कोढ़ के रोगी को चंगा करना। एक कोढ़ के रोगी को यीशु मसीह चंगा किए और उससे कहते हैं कि किसी से ना कहना। और ये बात बहुत बार यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती में भी है, मरकुस में भी है, लूका में भी है, यूहन्ना में भी है। आखिर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा चंगाई करने के बाद कि किसी से ना कहना? क्या यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि वो लोगों को बताए, दिखाए कि वो चंगा हो गया? आखिर कारण क्या था उनका नहीं बताने का? ये सिर्फ एक जगह नहीं है, और एक दो जगह मैं दिखाकर अब फिर सीधे तौर पे वो विषय में चला जाता हूं कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा। मरकुस 1 अध्याय 40 पद से आगे सोचिए। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना। बस उसे चिताकर माने जोर गला में बोला कि देख किसी से ना कहना। वही घटना है कोढ़ वाला। लूका 5 अध्याय 12 से 16 पद। कोढ़ के रोगी को चंगा करना। जब वो किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया, और वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से ना कह, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के
विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा की उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ उसके सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वो जंगल में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। बस वो कह रहे हैं कि किसी से ना कहना। 3 एग्जाम्पल दिखाया मैं और काफी है 3 एग्जाम्पल। तीनों जगह पर यीशु मसीह चंगाई कर रहे हैं और कह रहे हैं, चिता कर कह रहे हैं कि किसी से ना कहना। लेकिन उनकी चर्चा फिर भी फैलते जा रही थी और फैलते गई और लोग जानने लगे कि यीशु मसीह चंगा करता है और भीड़ का भीड़ उनको घेरती थी, चले आती थी। लोग उस पे गिरने लगते थे, लोग उनको छूना चाहते थे चंगाई होने के लिए। और यीशु मसीह जंगल में चला गया, छुप गया प्रार्थना करने के लिए। यीशु मसीह भीड़ से हटना चाहते थे। आखिर क्यों? इसमें आप इन तीनों जगहों पर पढ़ेंगे और भी बाइबल में आप नया नियम में पढ़ेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगा। यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि उनका प्रचार और प्रसार इस ढंग से किया जाए कि लोग जाने कि यीशु मसीह चंगा करता है और चंगा करने वाली भीड़ आके उनको घेर ले। ये एक ऐसा विषय है चंगाई, क्योंकि चंगाई की बातें आग की तरफ फैलती है और लोग को रोकने के बावजूद, छुपाने के बावजूद लोग जानने लगते हैं। अब देखिएगा, हाँ सूची आप पढ़िए मरकुस 1 का 40 से 45 के बीच में उस लाइन को पढ़िए तो, जो वो उनको मना किया गया लेकिन वो जोर जोर से बोलने लगा। 45 में बोलिए। परंतु वो बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्ला नगर में ना जा सका। बस यीशु मसीह कह रहे हैं कि चुप रहो, किसी से ना कहना। लेकिन जो व्यक्ति चंगा हो रहा वो खुल्ला प्रचार करने लगा, खूब जोर जोर से प्रचार करने लगा। यहां तक प्रचार फैल गया कि यीशु मसीह अब खुलेआम घूम नहीं पाया, क्योंकि भीड़ उनको घेर लेती थी। यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि वो सिर्फ चंगाई के लिए पहचाने जाए। चंगाई उनको करना था। मैंने कहा है कि यीशु मसीह का 3 सेवकाई था, चंगा करना, सुसमाचार प्रचार करना, वचन की शिक्षा देना। और सिर्फ अगर वो चंगाई करते रहते तो वो प्रचार का कार्य, सुसमाचार प्रचार का कार्य, वचन की शिक्षा नहीं दे पाते, हमेशा भीड़ से घिरा रहते और चंगाई करते रहते। इनसे बचने के लिए उन्होंने कहा कि किसी से ना कहना। ना कहने के बावजूद भी उनका यश फैलता जा रहा था और कहने से तो और ज्यादा फैलता जा रहा था। लेकिन यीशु मसीह ऐसा ना कहा कि तुम किसी से ना कहना। जा याजक को दिखा। याजक यानी याजक देख के परमिशन देता था कोढ़ी को कि हाँ तुम शुद्ध हो गया है, तो उसको तो समाज से अलग कर दिया जाता था। अब तुम समाज में रह सकते हो। और मूसा के द्वारा ठहराया गया बलिदान चढ़ा। आज हमको और आपको और हमारे मसीह समाज में किसी को चंगाई मिलता है तो उसे अपनी कलीसिया में आकर वो गवाही देना चाहिए, ताकि बलिदान चढ़ा ताकि लोगों पर गवाह हो जाए। वो तो गवाही हमको देना है अपने पासवान को, अपने चर्च के जो हेड है उनको, जो सेवक है उनको गवाही देना है कि आप किस बीमारी से ग्रसित थे और कैसे आपको चंगाई मिला अपनी कलीसिया के सामने। और बलिदान चढ़ाने का मतलब हो गया उस जमाने में जो बलिदान मूसा के द्वारा ठहराया गया था, और आज का बलिदान है स्तुति रूपी बलिदान, होठों का बलिदान, अपने हृदय का बलिदान यीशु मसीह को चढ़ाना है, अपने जीवन का बलिदान चढ़ा देना, अपनी जिंदगी को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप देना है। उस चंगाई के बाद 2 बातें इसमें जुड़ी हुई है कि वो नहीं चाहते थे कि सिर्फ उन्हें चंगाई के लिए पहचाना जाए और वो भीड़ से बचना चाहते थे। आज का सेवक क्या कर रहे हैं? जो चंगाई करते हैं उसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं लोगों के द्वारा, पंपलेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा।
और अपना नाम इतना फैलाना चाहते हैं, इतना फैलाना चाहते हैं कि दुनिया की सारी भीड़ उनके यहां आकर एकत्रित हो जाए और वो सिर्फ और सिर्फ चंगाई करे और उस चंगाई के द्वारा दान और दशमांश इकट्ठा करे, खूब धन इकट्ठा करे। और सुसमाचार और शिक्षा सेकेंडरी हो गया, वो साइड लाइन हो गया है, उसके बारे में वो व्यक्ति ध्यान ही नहीं देता है। यीशु मसीह ये चीज सिखा दिया था कि चंगाई के बाद शांत रहो, तुम्हारी बात लोगों तक पहुंचेगी और लोग तुम्हारे पास आएंगे प्रार्थना कराने। लेकिन आज अपनी चंगाई का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। बहुत कम लोग हैं जो वचन की शिक्षा सोशल मीडिया में देकर लोगों को सिखाना चाहते हैं। आज सोशल मीडिया में देख लीजिए आप, चंगाई का भरमार है। आप हमारे पास अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिए, हम प्रेयर करेंगे, आप चंगा प्राप्त करेंगे। और चंगाई सभा जो होता है उसको प्रमोट किया जाता है, उसको बहुत फैलाया जाता है ताकि उस आदमी का नेम फेम हो जाए और उसका रेट बढ़ जाए। उसके यहाँ पर ले हैंड प्रेयर कराने के लिए, उनके यहाँ जाकर प्रार्थना कराने के लिए कुछ चार्जेबल हो गया है अमाउंट, 5,000, 25,000, 50,000 और आने जाने का खर्चा अलग 1 लाख 2 लाख। आप सोच सकते हैं कि यीशु मसीह ने क्यों मना किया था, किसी से ना कहना। आज भी हम सेवकों को चंगाई करना है, बहुत जरूरी है। कलीसिया के अंदर में चंगाई होगा, पासवान के द्वारा होगा, सेवकों के द्वारा होगा। चंगाई पाए हुए वरदान जिसको मिला है उनके द्वारा होगा और लोग चंगाई प्राप्त करेंगे। कलीसिया में बहुत बड़े मीटिंग में दूर जाकर नहीं, कलीसिया के अंदर में। लेकिन उसका प्रचार और प्रसार नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने साफ मना किया था इस बात को। यूहन्ना 6 अध्याय का 24 पद से पढ़िएगा सूची, 24 और 25 से 27 और 35। इसीलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे भी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। पढ़ते जाइए। झील के पार जब वे उसे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसीलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखा है, लेकिन किस लिए ढूंढते हो? परंतु इसीलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तुम इसलिए ढूंढते हो कि रोटी खाकर तृप्त हुए। यीशु मसीह 2 बार आश्चर्य कर्म किए, एक बार 4,000 लोगों को भोजन खिलाकर तृप्त किया, एक बार 5,000 लोगों को, और भीड़ उनके पीछे घूम रही थी। वो आश्चर्य कर्म देखना नहीं चाहते थे, आश्चर्य कर्म पाना नहीं चाहते थे, वो उस रोटी के लिए घूम रहे थे कि इनकी भीड़ में इनके पीछे घूमो, रोटी तो मिल ही जाएगा। सुनते हैं किन्हीं बड़े बड़े प्रचारक लोग का चंगाई सभा होता है, वहां पर फ्री में खाना लंगर दिया जाता है। हमको हकीकत नहीं पता मिलता है कि नहीं, कुछ लोग कहते हैं नहीं मिलता है, कुछ लोग कहते हैं मिलता है। तो भीड़ वहां चल जाती है, उसको पता है कि यहाँ रोटी तो मिल ही जाएगा, पेट तो भर ही जाएगा। आज भी कलीसिया में यीशु मसीह के पीछे कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं। एक चर्च है, वो संडे चर्च में चर्च के बाद खाना खिलाया जाता है, वो भीड़ तो पहुंच ही जाता है किसी तरीके से, क्योंकि उसको पता है कि चर्च के बाद देर हो जाता है तो खाना तो मिल ही जाएगा। आज हमें अपने भूख की चिंता, पैसे की चिंता, नौकरी की चिंता, बिजनेस की चिंता, अपने पेट की चिंता, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा वचन में कि उसका ईश्वर तो उसका पेट है। पेट के लिए हम परमेश्वर को खोज रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह आगे चलकर इसी पद में आगे चल के बोलते हैं, लेकिन जीवन की रोटी तो मैं हूं, और उस जीवन की रोटी की तलाश हमको नहीं है। हम यीशु मसीह को ढूंढ क्यों रहे हैं पता है? चंगाई पाने के लिए, अपने रोग बीमारी से अपने फायदे के लिए ढूंढ रहे हैं कि हमको रोग बीमारी मेरा दूर हो जाए, मेरा पेट भर जाए, मेरे को कनाडा का वीजा मिल जाए, अमेरिका चल जाए, मेरा बेटा बहुत बड़ा नौकरी करने लगे, मेरा बिजनेस इतना फैल जाए कि मैं करोड़पति हो जाऊं। सिर्फ पैसे का लालच, सिर्फ पैसे का लालच। लेकिन उस जीवन की रोटी की तलाश नहीं है। यीशु मसीह के शब्द है कहे हुए। मेरे प्रियो, आपको एक बात समझ में आया कि यीशु मसीह ने क्यों कहा किसी से ना कहना? चंगाई की बातें कहीं भी हो रही है, किसी से ना कहना। उनके बारे में लोगों को पता चल जाएगा। पूरा विश्व में बहुत सारी कलीसिया है, बहुत सारे चर्चेज है, बहुत सारे पासवान है और बहुत सारे चंगाई करता है,
जहां वो व्यक्ति अगर सही तरीके से जाएगा तो उसको चंगाई मिलेगा, क्योंकि वो व्यक्ति चंगाई नहीं कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, उसका विश्वास उसको चंगा करेगा, वो व्यक्ति नहीं चंगा करेगा। बड़े बड़े चंगाई सभा में लोग जाकर आते हैं और चंगाई नहीं मिलता है। मेरी एक इन 10 सालों के दौरान एक बहन से जान पहचान हुई, पूरी फैमिली चर्च आती थी। वो बहन का देहांत हो गया आज से लगभग 2-4-6 महीना पहले, और वो पंजाब गई थी 2 बड़े बड़े पास्टर से प्रेयर कराने के लिए। चंगाई तो मिला नहीं, कैंसर हो गया था, ब्रेस्ट कैंसर। आखिर मौत हो गया उनका। वो मुझसे पूछी थी जाने से पहले, क्या ब्रदर मुझे वहां जाना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मेरी बात को इग्नोर करके वो लोग गए थे। खैर, वो उन लोगों का जो अनुभव है वही लोग बता सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े मीटिंग में जाने के बावजूद भी लोगों को कभी कभी चंगाई नहीं मिलता है। कभी कभी किसी को मिल जाता है, और इसीलिए मिल जाता है कि उसके विश्वास के द्वारा वो चंगा होता है, ना कि वहां पर जो बहुत बड़ा व्यक्ति खड़ा वो चंगाई करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, चंगाई की बातें को फैलाओ मत, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और उस भीड़ में कोई किसी को नहीं पहचान पाएगा। सिर्फ चंगाई का सभा होगा और लोग चंगा प्राप्त करना चाहेंगे और उसको चंगाई पाके सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कहने के लिए? मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 से 20 पद। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। इसीलिए तुम जाओ, यीशु मसीह के अंतिम शब्द है स्वर्ग जाने से पहले चेलों को ये अंतिम पद है मत्ती का। इसीलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। अब चेला बनाने के लिए कुछ बोलना तो पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? और एक मिनट, क्या बोलना पड़ेगा? सुसमाचार भी सुनाना होगा, वचन की शिक्षा भी देनी होगी, और चंगाई भी करना होगा। तीनों काम करना होगा, तभी उसको हम चेला बना सकते हैं। और अपना चेला बनाने नहीं बोल रहा है इंसान का, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाओ। हम लोग अपना चेला बनाने में ज्यादा ध्यान देते हैं, यीशु मसीह का चेला बनाने को सेकेंडरी कर दिए। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब जब वो चेला बनने को तैयार हो जाएगा, मसीहत में आने को तैयार हो जाएगा, तो सबसे पहला सीढ़ी मसीहत का है बपतिस्मा। अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा जब देना, तो फिर तो उसको कुछ सिखाना होगा कि बपतिस्मा आपको क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किस प्रकार लेना चाहिए, और बपतिस्मा लेने से होगा क्या, सिखाना तो होगा। आगे, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है और उन्हें वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। भैया, यीशु मसीह कहा कि 3-3.5 साल जो मैं तुम लोगों के साथ रहा, तो मैंने तो तुम्हें बहुत सारी आज्ञाएं बताई, बहुत सारी शिक्षाएं दी, तुमको मानना सिखाया। अब तुम जाओ उनको सिखाओ, और सिखाने के लिए बोलना तो पड़ेगा, उसको समझाना तो पड़ेगा। वहां कहा यीशु मसीह मत बोलो, तो देखिएगा भीड़ में कुछ लोग चिल्लाने, जाके बाहर जाके चिल्लाते थे, देखो वहां पर एक व्यक्ति है, उसका नाम यीशु है, वो चंगाई कर रहा है। यीशु मसीह मना किया, लेकिन चिल्ला रहे थे। आज हम लोग भी चिल्लाते हैं, किसी को देखते हैं बीमार है तो उसको किसी को पंजाब भेज देते हैं, किसी को मद्रास भेज देते हैं, किसी को और कहीं भेज देते हैं, किसी को अमेरिका इंग्लैंड भेज देते हैं, जाओ वहां चंगाई मिल जाएगा। यीशु मसीह कहा मत कहो, और कह देते हैं। और यहां पर कह रहा है कि जाओ उसे आज्ञा मानना सिखाओ, तब हम चुप है, तब हम चुप है। आज्ञा मानना हमको खुद ही नहीं आता है, हम खुद ही नहीं सीख रहे हैं, लोगों को क्या सिखाएंगे? हम तो लोगों को बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया में आपके पास कोई प्रेयर है, किसी चीज के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट भेज दीजिए, हम प्रार्थना कर देंगे आपके लिए। आज्ञा मानना नहीं सिखाएंगे। आपको चंगाई के लिए प्रार्थना कराना है, आप हमसे भेजिए रिक्वेस्ट, हम प्रार्थना करेंगे, आप चंगा हो जाइएगा, दान दशमांश भेज दीजिएगा, बीज बो दीजिएगा मेरे चर्च में। आज्ञा मानना नहीं सिखाएंगे। यीशु मसीह वहां कहा मत कहो, तो वो बात लोग कहते थे उस जमाने में भी, आज भी। आज जो चीज कह रहा कहो, उसके लिए हम चुप है, साइलेंट है, कहना नहीं चाहते हैं। क्या हो रहा है? क्या मेरे प्रिय मसीह भाइयों बहनों, बच्चों, दोस्तों, अंकल आंटी, आप समझ रहे हैं मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं? चंगाई का प्रचार और प्रसार मत कीजिए
उस आदमी को चंगाई प्रभु देगा जिस दिन वो चेला बन जाएगा, जिस दिन वो बपतिस्मा ले लेगा, जिस दिन आज्ञा मानना सीख जाएगा। चंगाई तो प्रभु उसको देगा, लेकिन हमको उसको चेला बनाना है, उसको बपतिस्मा देना है, उसको वो आज्ञा है जो हमने आज तक सीखी है मानना सिखाना, वो बातें बोलना, चाहे कलीसिया में, चाहे सड़क पे, चाहे सोशल मीडिया पे। बंद कीजिए ये प्रचार और प्रसार कि फलना पास्टर है, फलना चर्च है, फलना शहर है, फलना नगर में रहता है, वहां जाइए आपको चंगाई मिलेगा। बंद कीजिए ये सब तमाशा। आप उसको वचन की शिक्षा दीजिए, शिक्षित होगा वो आदमी को अपने लिए खुद प्रार्थना कर लेगा और चंगाई को पा लेगा। ये चाहता था यीशु मसीह। और क्या हम लोग यीशु मसीह की इस आज्ञा को टाल नहीं रहे हैं आज? मेरे प्रियो, हमें और आपको यीशु मसीह की इस आज्ञा को अक्षर करके मानना है। चंगाई की प्रचार और प्रसार मत करो, चुप रहो, किसी से ना करना। और आज्ञा मानना, जाके सबको सिखाओ, सबको बतलाओ कि आज्ञा मानना परमेश्वर का सीखे, और वो अपने जीवन की रोटी, यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है उसको प्राप्त करे और अपने जीवन को बचाए स्वर्ग के राज के लिए। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सबों को, हम सबों को बहुतायत की आशीषों से भरे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।